तरीके से इतना प्राइम लोकेशन पे इतना बिजी जगह दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वेश्वरैया भवन मिनिस्ट्री के बाहर, वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। प्रधानमंत्री जी आए तो जरा पूछिएगा ये कौन सा राज है। बेटे की भी हत्या हो गई 6 साल पहले, आज पिता की हत्या हुई, पूरा परिवार एक तरह से खत्म। बहुत ही दर्दनाक है। पूरा बिहार हिल चुका है। कोई महफूज आज के डेट में सेफ नहीं है। आप समझिए कौन सेफ बचा? आपके घर के बाहर भी गोली चली, क्या लगा कि सही में कोई पकड़ा ही नहीं गया ना अब तक। डर भी लगता है कि इस तरह की अरे अब डर क्या? अब तो लोग मान करके बैठे, कब अपराधी आएगा, किसको ठोक के चला जाएगा। डर क्या है? लोग वो अपना काम तो करेगा ही। नीतीश जी ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक आए नहीं। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या हुई, क्या इंसाफ मिला इनको? क्या अपराधी पकड़ा गया? उस समय भी यही चीख चीख के भाजपा की सरकार थी, कह रही थी। क्या आपको लगता है कि नीतीश जी को सब कुछ पता है जो आज वो अचेत अवस्था में है, उनको कुछ नहीं पता, टायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग, पटना का क्या कारण है कि 3 महीने में 3 एसपी बदल गए? गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम पताल से भी खींच के निकाला जाएगा कहीं भी। पूरी तरह ये किसी भी कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग हो, सबको चुन चुन कर निकालने का काम। ये चिंता का विषय है। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। है, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बिहार छोड़कर जाना चाहते हैं। कुछ साल पहले गोपाल खेमका के बेटे का भी मर्डर हुआ था पर कोई भी पकड़ा नहीं गया। 90 और 91 के दौर में अधिकांश व्यापारी पटना, जमशेदपुर, रांची छोड़ चुके थे। हमने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। सर, आरजेडी